के साथ शुरुआत सनसनीखेज वारदात से दहला यूपी का अमेठी। घर में घुसकर लड़की को जिंदा जला दिया गया। ज्वलनशील पदार्थ डालकर जिंदा जलाया गया। मुस्लिम युवक फैजान ने दोस्तों के साथ अंजाम दिए वारदात। मुस्लिम युवक फैजान ने दोस्तों के साथ लड़की को जिंदा जलाया। पिता की तहरीर पर 5 आरोपी नामजद, 3 अज्ञात के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया। ये जघन्य हत्याकांड अमेठी के बाजार के शुकुल थाना इलाके का। पिता की तहरीर पर 5 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर लिखी गई। नाम के साथ फैजान ने अपने साथियों के साथ इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया। लड़की को जिंदा जलाया गया। सनसनीखेज वारदात से दहला यूपी का अमेठी। घर में घुसकर लड़की को जिंदा जला दिया गया। और अब आपको बताते हैं अमेठी हत्याकांड में आरोपी कितने हैं, कितने आरोपी शामिल हैं, उनके नाम भी बहुत जल्दी से बहुत अच्छे से जान लीजिए। बेखौफ हिमाकत फैजान उनमें से एक। फैजान पुत्र हमीद, इसी के साथियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है, लेकिन मुख्य रूप से इसको अंजाम देने वालों में फैजान पुत्र हमीद, जावेद अहमद पुत्र जहीर अहमद और गुफरान पुत्र हमीद। गुफरान पुत्र हमीद, फैजान पुत्र हमीद, प्रिंसिपल पुत्र राम प्रसाद, राम बहादुर यादव पुत्र राम बरन। 3 अज्ञात आरोपियों के नाम। आरोपियों में ग्राम प्रधान भी शामिल। इस तरह की वारदात को अंजाम देने वाले वो कौन से लोग हैं जिन्होंने लड़की को जिंदा जलाते हुए सोचा नहीं? नाम आपने देख लिया। और ये घटना कहां की है वो भी आप देख रहे हैं। घटना है उत्तर प्रदेश की। बाबा बख्शेंगे नहीं। नवभारत संवाददाता ने पीड़ित परिवार से बात की तो पीड़ित के पिता और बाबा ने बताया कि फैजान उनकी बेटी को पहले से ही परेशान करता था, छेड़छाड़ करता था। कई बार शिकायत पुलिस से भी की गई, लेकिन पुलिस में कोई सुनवाई नहीं हुई, शिकायत तक दर्ज नहीं की गई और इसी की वजह से इतनी बड़ी वारदात हो गई। राजधानी लखनऊ से करीब 100 किलोमीटर दूर अमेठी के शुक्ल बाजार कस्बे में एक बेहद दर्दनाक हादसा हुआ। दरअसल 25 तारीख की शाम करीब 6 बजे एक युवती को उसी के घर में जिंदा जला दिया गया। आरोप यह है कि एक मुस्लिम समुदाय के लड़के ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर लड़की को आग के हवाले कर दिया। लड़की उस वक्त घर में थी। यही वो घर है जिसमें लड़की उस वक्त मौजूद थी और बाकी घर के लोग जो थे वो बाहर थे। दरअसल ये जो इलाका है वो कस्बा है, यहाँ पे रामलीला मैदान है और उस दिन बताया जा रहा है कि यहाँ पे एक मेला लगा हुआ था इसी पार्क में और सभी लोग इस मेले में थे। शोर यहाँ ज्यादा था और उसी दौरान जो आरोपी है वो घर के अंदर अपने दोस्तों के साथ दाखिल हुआ। लड़की उस वक्त घर में अकेली थी। उसे अकेले देखकर उसने उसे जलाने की कोशिश की। उसे छत पर ले जाकर उसमें मिट्टी तेल डालकर उसे आग के हवाले कर दिया। फैमिली के लोगों ने बाकायदा कंप्लेन किया, जिसके आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। 5 लोगों को नामजद किया गया है। पुलिस ने कुछ लोगों को डिटेन भी किया है, उनसे पूछताछ की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। परिवार के लोग भी हमारे साथ हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जितेंद्र कुमार शुक्ला है। जितेंद्र जी, क्या हुआ था इंसिडेंट उस दिन? मेरी बेटी को जला दिए लोग। क्या वजह रही होगी? कैसे हुआ पूरा इंसिडेंट? सर हमने देखा, हम बैंक में बैठे थे, मेरा भतीजा आया, बताया कि आग लगी है ऊपर। जब छत पे जी जब हम घर में घुसे तो मेरी बेटी जल रही थी और मेरे भाई लोग भी आए मौके पर, बुझाए। इतने देख रहे हैं, भाग रहे थे सब लोग। 4-5 लोग को हमने पहचाना, 3 लोग को नहीं पहचान पाए हम और छत से कूद के भाग गए। वो इतना मैं जान रहा हूँ सर। उसके बाद मैं अस्पताल ले गया, मेरी बेटी मर गई जल के। दादा अरे ये पिता है लड़की के, इनका कहना है कि जब ये घर पहुंचे बगल में बैंक है और उसी बैंक में ये थे। लोगों ने सूचना दी कि घर के छत पर आग लगी है। जब पहुंचे तो देखा कि उनकी बेटी छत पर जल रही थी। ये आप बाबा हैं, मैं ये जानना चाहता कि क्या वजह हो सकती है? क्या कोई पहले से जान पहचान थी? क्या वजह थी? हम साहब पूरे शुक्लन में रहता हूँ। जब मेरे लड़के ने बताया कि हमारे साथ ऐसा हादसा हुआ तो मैं यहाँ पर जब आया तो हॉस्पिटल में गया तो मैंने हॉस्पिटल में ये देखा कि मेरा लड़का बुरी तरह से दर्दनाक स्थिति में रो रहा है और मेरी नातिन जल गई है। इतना ही मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ रहता ही नहीं हूँ। तो और हम क्या बताऊँ, जो हमारा लड़का बता रहा है यही सब सत्य है। वजह कुछ है कि ये लड़के क्या पहले भी घर आते जाते थे या परिचय था, दोस्ती था? कैसे? मेरी बच्ची स्कूल जाती थी, 11वीं की छात्र थी, 16 साल उम्र था। उसके पीछे परीक्षा से पहले ही, परीक्षा के पीरियड में
ये लोग लगते थे पीछे पीछे, छेड़खानी करते थे, पुलिस को सूचना देते थे, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती थी। समझा बुझा के मुझको दबाव डाल करके मुझको शांत करा देते थे। मतलब आप कह रहे हैं कि आपने पुलिस को शिकायत भी की थी कि वो परेशान करते हैं, आपकी बच्ची को छेड़छाड़ करते हैं? जी, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया? कोई एक्शन नहीं लिया। मेरी बच्ची मुझसे बताती थी, पापा मुझको ये करते हैं, पीछे पीछे लगते हैं। हमने बैठवाया भी, छोड़ दिए, कोई कार्रवाई नहीं। अगर ये उस वक्त कार्रवाई करते तो शायद ये दिन नहीं देखने पड़ते। जी नहीं। तो बड़ा संगीन आरोप भी है परिवार का। परिवार का कहना है कि जो आरोपी है वो पहले से ही उस लड़की के साथ छेड़छाड़ करते थे, स्कूल जाती थी तब भी उसको परेशान करते थे। और जैसा मैंने आपको बताया, ये बेखौफ हिमाकत है। ये क्यों बेखौफ हिमाकत है? क्योंकि पुलिस ने वक्त रहते ध्यान नहीं दिया। वो क्यों हुआ वो भी हम आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए जरा इस घटना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। केवल चंद मीटर्स के फासले पर इस वारदात को अंजाम दे दिया गया। इस वारदात को लेकर पुलिस भी सवालों के घेरे में है। जैसा मैंने आपको बताया, थाना महज 150 मीटर दूर है वहां से, और 24 घंटे गुजरने के बाद भी आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। कल 25 अक्टूबर 2023 थाना बाजार शुक्ल अंतर्गत कस्बा बाजार शुक्ल में एक 17 साल का लड़की ने आग लगने से गंभीर रूप से घायल हुई थी। उसको परिवारजन ने तुरंत सीएचसी में एडमिट किए थे इलाज हेतु, लेकिन डॉक्टर ने ब्राटान डेड घोषित किया था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा का कार्रवाई करके आगे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। परिवारजन का तहरीर के आधार पर एफआईआर भी दर्ज की गई। 5 लोगों का नामजद किया है और 3 लोगों का अज्ञात में भी मुकदमा लिखा है। आप भी सोच रहे होंगे कि ये घटना आखिर हो कैसे गई, पुलिस इतनी निर्दय कैसी बनी रही, पुलिस ने अपने फर्ज को वक्त रहते अंजाम क्यों नहीं दिया, क्या गुजर रही होगी इस परिवार पर जिसकी बच्ची को जिंदा जला दिया, क्यों वो परिवार अपने आप को कहीं भी सांत्वना दे पा रहा होगा, क्योंकि उसको मालूम है कि वो लगातार पुलिस को बता रहा था लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। किस तरह का सिस्टम है ये? विनोद मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमेठी से, और इसके अलावा हम कुछ और जानकारियां आपको देंगे। लेकिन पहले विनोद मिश्रा, मैं आपसे समझना चाहता हूं, पुलिस की तरफ से जो जवाब है वो हमने देखा, परिवार जो बता रहा है हमने देखा, न जाने कब से बता रहा था परिवार कि ऐसा कुछ हो सकता है, क्यों वक्त रहते कुछ नहीं किया गया? देखिए, ये एक बार फिर से कहानी नरेट करूं उससे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताना चाहता हूं। दरअसल जहां हम खड़े हैं, जहां पे इंसिडेंट हुआ है, जहां पे एक लड़की को जिंदा जलाया गया है, यहां से महज 100 मीटर की दूरी पर जो पुलिस स्टेशन है शुक्ल बाजार शुक्ल, वो थाना यहां से महज 100 मीटर की दूरी पर है। और ये पूरा कस्बा है, मार्केट का इलाका है, ये सड़क है, मार्केट की मेन सड़क है, और जहां भी घर है उसके ठीक बगल में बैंक भी है। तो मतलब ये बताने का मकसद यही है कि कितना चहल पहल उस वक्त होगा, कितना शोर शराबा होगा। यहाँ पे उस दिन एक बाजार लगा हुआ, एक मेला लगा हुआ था, इसलिए शोर ज्यादा था। और थाने से करीब 100 मीटर दूरी पर एक ऐसी वारदात होती है जिसमें एक बच्ची को, 16 साल की एक लड़की को घर में घुसकर उसको जिंदा आग के हवाले कर देते हैं। फैमिली को जो इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, फैमिली के जो लड़की के पिता है वो बगल में ठीक किसी बैंक में होते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उनके घर में आग लगी है, छत पर आग जल रही है। और वो घर के छत पर पहुंचते हैं, तब देखते हैं कि कुछ लोग जो है उनकी बेटी को आग के हवाले कर दी, उनकी बेटी आग में जल रही है। और उन्होंने कुछ लोगों की पहचान की, 4 से 5 लोग की उन्होंने पहचान की। उसके बाद उसके आधार पर एफआईआर दर्ज हुई। लेकिन 3 दिन हो गया, 25 तारीख की शाम 6 बजे की ये वारदात है, और आज जो है वो 3 दिन बाद भी इस पूरे मामले में कहीं कोई गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। तो ये एक बड़ा सेटबैक है पुलिस के लिए, और इसीलिए पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पुलिस पहले जब फैमिली एलिगेशन लगाती है, फैमिली ये कहती है, कंप्लेंट करती है कि उसकी बच्ची के साथ छेड़छाड़ हो रही है, उसे परेशान किया जा रहा है, तब पुलिस उस वक्त कोई कार्रवाई नहीं करती। जब बच्ची को जिंदा जला दिया जाता है, ये महत्वपूर्ण बात है, यही इस पूरे मामले में रेखांकित करने वाली बात है कि अगर जरायम दिमाग लोग ऐसा कुछ करना चाहते थे तो पुलिस ने वक्त रहते उनको क्यों नहीं रोका, खासतौर से तब जब मामला उनके संज्ञान में लाया जा चुका था। अमेठी में हिंदू बेटी को जलाने वाले अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं, ये और भी हैरान करने वाली बात है। लेकिन उनके कानों में योगी की वो चेतावनी जरूर गूंज रही होगी जो उन्होंने कल बागपत में दी थी। कहा था बहन बेटियों से अपराध करने वालों को कतई नहीं छोड़ा जाएगा।
सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। किसी बेटी की सुरक्षा के साथ किसी उचक्के को खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे। किसी बहन की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे और जो भी खिलवाड़ करेगा उसकी कीमत चुकाएगा। किसी किसान की संपत्ति पर कोई जबरन कब्जा नहीं कर पाएगा, किसी व्यापारी का कोई जबरन उत्पीड़न नहीं कर पाएगा। जो करेगा उसकी कीमत ब्याज सहित चुकानी पड़ेगी।